नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक काफी जरूरी प्रिंसिपल बताने वाला हूं। और आप यकीन माने, आपका केस चाहे कितना भी कमजोर हो, पर अगर आपने इस प्रिंसिपल को अपने केस में प्रूव कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग केस लड़ रहा हो, कभी भी अपने पक्ष में फैसला नहीं करा पाएगा। जी हां, अक्सर लोगों का मानना यह है, और ऐसे प्रैक्टिकली भी यही होता है कि दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी होती है, तो जिस पार्टी के फेवर में एविडेंस और अदर प्रूफ विटनेस ज्यादा है, अक्सर कोर्ट उसी के पक्ष में फैसला सुना देता है, जब तक आपके पास एक अच्छा वकील ना हो। अब ध्यान दें, कोर्ट केस को जीतने के लिए तीन चीजों पर बड़ा ध्यान देना होता है। केस के तथ्यों पर, जो हर व्यक्ति को पता है, केस पर लागू होने वाले कानूनों पर और प्रोसीजर्स पर। और इनमें से अगर एक भी जगह लापरवाही बरती तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट केस का फैसला खिलाफ जाने में देरी नहीं होगी। और आज की वीडियो में मैं आपको यह चीज काफी डिटेल में समझाने वाला हूं। और ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल करके आप कोर्ट केस को 110% अपने पक्ष में करा पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध हम करते हैं, वीडियो को आप तुरंत लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मैं आपको बताऊं, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। अब आप लोगों ने जब कभी भी किसी फैसले के खिलाफ अपील डाली हो या फिर किसी केस का जवाब दिया हो, रिटन स्टेटमेंट दी हो, तो वहां पर आपने बड़ी एक कॉमन चीज देखी होगी कि यह चीज जरूर ड्राफ्टिंग में लिखी जाती है कि सामने वाली पार्टी क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में नहीं है। और क्या आपको पता है कि हम उसको एक लाइन में ड्राफ्ट करके खत्म कर देते हैं, पर एक्चुअल उससे हमें क्या राहत मिल सकती है, एक्चुअली उस प्रिंसिपल को कैसे हम केस में यूज कर सकते हैं ताकि पूरा केस हमारे पक्ष में आ जाए, यह बात कभी किसी को पता ही नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। अब डिस्प्ले पर देखिए, क्योंकि यह प्रावधान, यह प्रिंसिपल हर एक व्यक्ति को पता होना जरूरी है जिसका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, और यह प्रिंसिपल उनको 110% केस जिताने में भी मदद करने वाला है। देखिएगा आप डिस्प्ले पर, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स यह कहता है कि अगर एक व्यक्ति जो कोर्ट से कोई राहत मांगने के लिए आया है, उसको क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में आना पड़ेगा। क्लीन हैंड का मतलब क्या है? कोर्ट में आकर उसको सच्चाई ही बोलनी पड़ेगी। जब वो कोर्ट में आए तो कोर्ट से कोई चीजें छिपाए नहीं, कोर्ट को जो जैसा तथ्य है वैसे ही बताकर पेश करे, उसमें बातों को घुमाए ना, उसमें बातों को झूठा ना लिखे। अगर ऐसी कंडीशन आती है, मतलब कोर्ट के सामने अगर ये बात आती है कि सामने वाली पार्टी ने जरूरी तथ्य कोर्ट से छिपाए क्योंकि उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर कोर्ट के सामने बात आती है कि जो चीज एक्चुअल में थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया ताकि बेनिफिट ले सके, या कोर्ट केस में आकर झूठ बोल रहा है ताकि उससे फायदा उठा सके, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब भले उसका कोर्ट केस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोर्ट वहां पर उसको उसके पक्ष में कभी भी राहत नहीं देने वाला। यह प्रावधान, यह प्रिंसिपल कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। नाउ कई बार देखने को मिलता है, लोग अक्सर कहते हैं सर उसने पता है क्या करा, कोर्ट से चीजें छिपा ली, सर उसने कोर्ट को झूठ बोला। पर क्या सिर्फ आपका इतना बोल देना, इतना बता देना आपका काम कराएगा? जी नहीं दोस्तों, जब तक आप उसको सही तरीके से इंप्लीड नहीं करेंगे, प्रॉपर रेलिवेंट जजमेंट वहां पर यूज नहीं करेंगे, कोर्ट को उस चीज के लिए प्रेशर नहीं करेंगे, रेलिवेंसी नहीं दिखाएंगे, तब तक आप इस प्रावधान का कभी सही बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड आपको समझ में आ गया, और जिसने यहां तक वीडियो देखी है उसको लग रहा होगा सर ये ना सारी किताबी बातें हैं, जब प्रैक्टिकली ऐसा हम करने जाते हैं तो कोर्ट कभी नहीं सुनता है। अब उन्हीं लोगों के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट्स ला रहा हूं, 3 से 4 बड़ी जजमेंट। और ये जजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उसके पक्ष में ऐसा ही फैसला सुनाया जैसा आप अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं, और जब आप अपने पक्ष में ऐसा ही फैसला लेना चाहेंगे तो इन जजमेंट्स का जो हम अपनी आज की वीडियो में बता रहे हैं, इनकी रेलिवेंसी वहां पर आप यूज कर पाएंगे। अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले केस टाइटल क्लियर करूं, केस में झगड़ा क्या था, फिर आपको हम वो बताएंगे। देखिएगा, देखिए जो पहला केस है हमारा, दलपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है साल 2010 टू SCC 114 और 3 दिसंबर साल 2009 का ये फैसला है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, एक प्रवीण सिंह नाम का व्यक्ति है, यहां पर यूपी सीलिंग एक्ट 1960 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसकी करीबन 18.22 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया गया जो वहां पर उसके पास ज्यादा पाई गई। फिर उसको सबसे पहले 3 दिसंबर 1975 को नोटिस भी भेजा गया था ताकि अगर उसका कोई जवाब है, रिप्लाई है, वो आकर अपना जवाब या रिप्लाई दे सके, पर उसने उसे अनदेखा कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसको प्रोसीजर्स के लिए बुलाया गया कि आप आ जाइए, आपको अगर कुछ कहना है, उस दिन भी वहां पर वो उपस्थित नहीं हुआ, तो उसकी अनुपस्थिति में एक्स पार्टी आदेश उसके खिलाफ डाल दिया गया। अब कुछ समय के बाद वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है,
जाकर अलग अलग बातें बनाने लगता है। कभी कहता है मैं बीमार था, कभी उसका कहना है मुझे नोटिस नहीं मिला, तरह तरह के बहाने वहां पर बना रहा है। पर एक्चुअल में जो सच्चाई थी, जो वहां पर फैक्ट थे, उनको वो छिपा रहा है। वो खुद नहीं बता रहा मुझे नोटिस मिला था, उसने ये बात खुद छिपाई, मैं जानबूझकर एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ। तो उसने कोर्ट से जानबूझकर चीजें छिपाई ताकि कोर्ट के सामने वो बेनिफिट ना आए और कोर्ट उसकी बातों में आकर उसको रिलीफ दे दे। अब यहां पर नोटिस जैसे जरूरी प्रोसीजर को छिपाना, एक्स पार्टी ऑर्डर उसके खिलाफ हो रखा है, ऐसे जरूरी प्रोसीजर्स को छिपाना, यह माना जाता है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में नहीं आया। वो चीजों को छिपा रहा है ताकि कोर्ट उसकी बातों को एनालाइज करके उसके फेवर में ही फैसला दे दे। अब यहां पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है, यानी कि साफ कहता है जो कोर्ट से रिलीफ पाना चाहता है उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना अनिवार्य है। और यहां पर कोर्ट डिस्क्रिशनरी और इक्विटेबल जुरिसडिक्शन लिटिगेशन के फेवर में यूज ही नहीं करेगा अगर वो कोर्ट के साथ ऑनेस्ट नहीं है। साफ बोला गया, अगर कोई लिटिगेंट है, यानी कि कोई व्यक्ति जो कोर्ट में आया है, वो कोर्ट से चीजें छिपाता है, मटेरियल फैक्ट्स दबाता है, कोर्ट में मिसलीडिंग और गलत स्टेटमेंट देता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन छिपाता है, कोर्ट को मिसलीड करता है, प्रोसेस को गलत तरीके से यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलेगी और ना ही वो वहां पर कोई राहत मांगने का हकदार होगा। अब ये चीज साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोली। अब ये लोगों के काम आएगी जो लोग ये कह रहे हैं सर ऐसी बातें किताबी होती हैं। जी नहीं, अगर किताबी होती तो ये जजमेंट कभी पास ही नहीं हो रही होती। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो सिर्फ एक ही जजमेंट है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए उनको पता होगा ऐसे जरूरी कानूनी प्रावधान, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ एक ही चीज सुनी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड, आपको नहीं पता ऐसे कितने ही प्रिंसिपल है जो आपको पता ही नहीं है। और ऐसे जरूरी प्रिंसिपल हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में रोज ही समझाते हैं लोगों को। इसके अलावा जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट रोजाना अपने मेंबर्स को हम शेयर करते हैं। अब आशान को हम इसी जजमेंट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा से शेयर करने वाले हैं, तो जो लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये जजमेंट मिल जाएगी। चलिए, अब ये तो बात आ गई सिर्फ एक जजमेंट की। जो लोग इस चीज को अब अपने केस में यूज करना चाहेंगे उनको पता है कि एटलीस्ट 2-3 जजमेंट तो हमारे पास होनी ही चाहिए ताकि कोर्ट को हम अपने फेवर में ला सके। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए, मैं 2-3 और जजमेंट आपको बता दूं ताकि आप इस प्रिंसिपल को अपने केस में यूज कर पाए और सामने वाले व्यक्ति को यहां पर उसने जो कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है उसको उसकी सजा दिला पाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए पहला जो हमारा केस लो है MS प्रेस्टीज लाइट वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, 2007 20 अगस्त का ये केस है। इसके बाद दिलीप सिंह जो हमने आपको जस्ट अभी बताया था 2009 का केस, उसके बाद केडी शर्मा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स, ये साल 2008 का केस है। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स को अनिवार्य बताते हैं कि कोर्ट में आकर सच बोलना जरूरी है, चीजें नहीं छिपाओगे, अनड्यू एडवांटेज नहीं लोगे, कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और मैं आज आप लोगों को बता दूं, ये तीनों फैसले हम शाम को अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो तुरंत इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसी जरूरी जानकारी उनको यकीन माने कहीं और मिल ही नहीं सकती। अब आप लोगों को लगेगा सर ये बार-बार वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है, ये आखिरकार है क्या? देखिए पहले आप सुनिए, अगर आपको लगता है आपके काम की चीजें तो ही ज्वाइन करिएगा, वरना अपना पैसा मत खराब कीजिएगा। देखिए, जिन भी लोगों को यहां पर रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट चाहिए, क्योंकि उनको लगता है हमारे काम में आ सकती है, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट चाहिए, जरूरी कानूनी प्रावधानों के बारे में जानना है, जो ये वीडियोस दिखाई जाती हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट चाहिए, या फिर अलग से किसी लीगल पॉइंट पर आप जजमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ही लोगों के लिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां पर ये सारी की सारी चीजें हम गारंटी के साथ रोजाना अपने इस ग्रुप में शेयर करते हैं। उनकी पीडीएफ कॉपी भी देते हैं जजमेंट की, अलग से एक्सप्लेन भी करते हैं, ताकि आपको हर एक लीगल नॉलेज हो जाए घर पर बैठे हुए व्हाट्सएप के माध्यम से। अब यहां पर अब आप लोगों को लगेगा सर कितने लोग इसमें जुड़े? मात्र कुछ दिनों में 1500 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के अब सदस्य बन गए। अब आपको लगेगा सर काफी महंगा होगा। देखिए ये बात सच है, ये ग्रुप पहले महंगा था, आपको एक साल के 1500 से या 2000 रुपए देने पड़ते थे और बदले में सिर्फ एक साल के लिए आपको ये ग्रुप इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। पर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो जल्द ही इस महीने के एंड होते ही खत्म हो जाएगा। पर आज ये ऑफर है, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो स्पेशली आपके लिए ऑफर है, वो ये है कि मात्र 1000 रुपए आपको इस ग्रुप से जुड़ने के लिए देने हैं और बदले में जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये ग्रुप अब आप लोगों के लिए फ्री कर दिया जाएगा। कोई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वाला झंझट नहीं रहेगा। जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये ग्रुप अब आप लोगों के लिए फ्री होने वाला है। तो कैसे ग्रुप से जुड़ना है आपको? डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पहले साफ बोलना है हमें लाइफ टाइम ऑफर में जुड़ना है, आजीवन सदस्य वाला। फिर आपको 1000 रुपए देकर खुद को ग्रुप का सदस्य बनाना है। तो जल्दी जाएं, अपने हाथ से ये ऑफर ना जाने दें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप खुद को लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार से आप जुड़ जाएं।